Hello, my dear friend. Welcome you again in this lecture number 25 for this topic human reproduction. Now, we have been learning regarding the external genitalia of the female in the female reproductive system. Now, in the last video, I have explained all the parts of that, but that was without a figure. Actually, figure is not given in the book. But to understand the parts very properly, this figure will help you definitely, I am sure. So I told you that external genitalia is present in between the two thighs there actually of the woman. Now it is just exposed, remember. It is actually a vertical slit-like structure. But now we have just exposed this. So that part which it includes is that elevated part, यानी थोड़ा सामने आया हुआ जो पार्ट लगता है वहां पे आगे, वो है मॉन्स प्यूबिस. ये पूरा का पूरा पार्ट ही ऐसा सामने उभर के आया है थोड़ा लाइटली, दैट इज कॉल्ड एज द मॉन्स प्यूबिस. फिर उस मॉन्स प्यूबिस में इंटरनली जो स्लिट है वो है वेस्टिब्यूल, जहां पे दो ओपनिंग है. और उसके बाहर उसको गार्ड करने के लिए आम टाइम कैसा रहता है, वो पर्टिकुलरली लाइक दिस, इट इज नॉट ओपन. पर अभी हमने उसको ऐसा करके दिखाया है. वी आर जस्ट वाइडन दैट. एक्चुअली वो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, बट वी आर जस्ट वाइडन दैट. उसका गैप हमने बड़ा करके दिखाया. ओके, तो ये मॉन्स प्यूबिस है, अंदर वेस्टिब्यूल है, उसमें दो ओपनिंग है, बट दैट इज गार्डेड बाय द टू thick fleshy lips from outer side. They are called as the labia majora. Thick folds of the tissues are there, labia majora. और उसके अंदर जो पार्ट है वो थिन लिप लाइक, पतले है थोड़े, बिल्कुल उसको जोड़ के वो स्लिट बना देते हैं, वो है लेबिया माइनरा. ओके, द पार्ट दिस विच वी आर शोइंग इंटरनली, दिस इज द लेबिया माइनर. ये लेबिया माइनर वाला पार्ट है, पर्टिकुलरली थिन लिप लाइक. ओके, दोनों साइड से ये लेबिया माइनर जब नीचे जुड़ जाते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको तैयार होता है. ये इसको क्या कहने वाले हैं, फोर शीट. ओके, दैट विल बी नोन एज फोर शीट. ये जो पार्ट आता है जॉइंट जंक्शन के बाद, उसे फोर शीट कहते हैं. तो ये लेबिया माइनरा का जंक्शन होने के बाद आने वाला पार्ट है. ओके, और लेबिया मेजरा बाहर वाले हैं, थिक फोल्ड्स. एंड लेबिया मेजर इज कवर्ड बाय द स्किन एज वेल एज द प्यूबिक हेयर. हमने बताया था ये जो हेयर यहाँ पर है पूरे ऑल अराउंड रहते हैं. ओके, तो ये है, उसे कहते हैं प्यूबिक हेयर. देन इसके अंदर जो वेस्टिब्यूल है लेबिया माइनर के अंदर, वहां पे दो ओपनिंग हमने दिखाए. एंटेरियर साइड में जो ओपनिंग है उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द यूरेथ्रल ऑरिफाइस. उससे क्या बाहर आएगा रूटीन में, whenever the urination call is there, then the urine will be given out through that urethral orifice. Okay, जैसा पेनिस के टिप पे यूरेथ्रल मीटस रहता है, तो यानी यूरेथ्रा फीमेल का और मेल का डिफरेंस बताता है, हमको मालूम है. द यूरेथ्रा ऑफ द मेल इज अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बिकॉज दैट पासेस थ्रू द पेनिस, दैट पेंडुलर स्ट्रक्चर. ओके, पर जो फीमेल है उसमें पेनिस नहीं है, सो यूरेथ्रल ओपनिंग इज डायरेक्टली प्रेजेंट आउटसाइड एंड दैट इज जस्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग यूरेथ्रा इज देयर. तो ये यूरेथ्रल ऑरिफाइस से क्या होता है, यूरिन जाता है बाहर एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन और मिक्चुरेशन. और पोस्टेरियर एंड में वहां पर जो है वो वजाइनल ऑरिफाइस है, दैट इज वजाइनल ऑरिफाइस, दैट इज मींट फॉर ऑल दीज थिंग्स वी आर गिवन दैट फंक्शंस ऑफ वजाइना. उसके अंदर वजाइनल कैनल है, इट इज मींट फॉर द दैट डिफरेंट पार्ट देयर, coitus or the sexual intercourse. It receives the erected penis. Then it is also useful for the menstrual flow. जो menstrual flow हो जाता है, ब्लीडिंग जो होता है फीमेल का,
हर महीने में, तो वो वहां से होता है, कहाँ से? वजाइनल ऑरिफाइस से. और आल्सो इट इज द बर्थ कैनॉल, पर्टिकुलरली इज फॉर्मिंग द दैट ओपनिंग फॉर द बर्थ कैनॉल. वहीं से हर एक जीव की उत्पत्ति जो हो जाती है, जो वीवी पेरस है. ओके, तो ये वजाइनल ऑरिफाइस. अब एक पॉइंट हमने बताया था, यूरेथ्रल ऑरिफाइस के बाहर, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ दिस लेबिया माइनरा, वन पीनट लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, बहुत ही छोटा, उसे बताते हैं क्लाइटोरिस. और ये क्लाइटोरिस क्या है? दैट इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू एंड होमोलोगस टू द पेनिस, ग्लांस पेनिस ऑफ द मैन. ओके, एंड दैट इज सेंसिटिव स्ट्रक्चर. द फ्रिक्शन ऑफ दिस कैन कॉज द सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन द फीमेल. ये भी हमने बताया था. ओके, अब पॉइंट्स, अब नीचे वाले पार्ट में अगर आएंगे, ये पूरा पार्ट हो गया एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी वल्वा, ये पूरा. अब नीचे जो आएंगे वो, ये क्या होगा? सेंट्रली एनस. ओके, दैट इज फॉर थ्रोइंग आउट द फीकल मैटर, यू नो. तो ये फिगर से बहुत कुछ हमें पता चल जाएगा रिगार्डिंग द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल. अब यहां पे एक पॉइंट के ऊपर हमें गौर करना है, दैट इज कॉल्ड द हाइमेन. हाइमेन क्या होता है? देखो, इन द यंग गर्ल्स पर्टिकुलरली द वजाइनल ऑरिफाइस इज कवर्ड पार्शियली बाय ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन. ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन. ओके, दिस इज ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पर्टिकुलरली दैट कवर्स द वजाइना पार्शियली. वजाइनल ऑरिफाइस को पार्शियली वो कवर करता है एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, एंड दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज द, व्हाट इज दैट? हाइमेन. योनिपटल कहते हैं उसे. ओके, अब ये हाइमेन के बारे में इवन एनसीईआरटी बुक में भी कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए हैं. इट इज सपोज दैट hymen is a just seal of that vaginal orifice. ये vaginal orifice का एक seal माना जाता है, and it is broken or ruptured at the time of first coitus or sexual intercourse. जब पहली बार यहाँ पे पेनिस का इंसर्शन हो जाएगा, then that will get broken or ruptured. पर ये जरूरी नहीं है that हाइमेन, सुन लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक में भी दिए है. इट इज नॉट कंपल्सरी दैट हाइमेन शुड गेट रप्चर्ड ओनली एंड ओनली बाय द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स और एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स. इवन विदाउट इंटरकोर्स ऑल्सो ए सडन जोल्ट जिसको कहते हैं, ओके, जो मैकेनिकल शॉक होता है, धक्का, उसको अगर सडन जोल्ट वो उस पार्ट में बैठ गया है फीमेल को, देन आल्सो इट कैन गेट रप्चर्ड, और बाय इंसर्शन ऑफ सम वजाइनल टैम्पॉन दैट जनरली डन एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस. जब मेंस्ट्रुअल कोर्स चालू होता है फीमेल का, तो प्यूबर्टी के बाद में होता है, तो उस टाइम वहां पे जो सैनिटरी नैपकिन्स लगाए जाते हैं, पैड लगाए जाते हैं, उसका भी अगर धक्का उसे लग गया है थोड़ा, then that hymen may get ruptured. उसे vaginal tampon कहते हैं. That is meant for absorption of that blood. वो tampon जो है, ओके, एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर जो वहां पे फिट होके बैठता है और एब्सॉर्ब करता है menstrual flow को. So that vaginal tampon, that purpose is served by the sanitary napkins nowadays. Okay. So that particularly vaginal tampon के सहायता से भी ये इसका ब्रेकिंग हो सकता है हाइमेन का. ओके, या बाय पार्टिसिपेशन इन सम ऑफ द स्पोर्ट्स देयर लाइक हॉर्स राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स. ओके, हॉर्स राइडिंग के टाइम में बैक ऑफ द हॉर्स हमको लगता है ऐसा, लेकिन बहुत वाइड होता है वो, और वहां पे वाइड ऐसा लेग्स को फैला के बैठना पड़ता है. सो एट दैट टाइम ऑल्सो इट मे बी पॉसिबल, गड़बड़ में वहाँ पे चढ़ गए हैं, उतर गए हैं, वो फिर हॉर्स राइडिंग चल रहा है, तो जो भी कुछ होगा उससे हाइमेन में गेट रप्चर्ड. सो what NCERT book is also trying to say you
that it has been a wrong belief, particularly in the rural people, uneducated people, that presence of hymen should be there at the time of first intercourse, particularly after the marriage only. When the first intercourse is there, then only it should get ruptured, or if it is ruptured, it has been ruptured earlier, then it means that that female is not virgin. That female might have enjoyed or might have undergone the sexual intercourse. तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, पर्टिकुलरली देहात में या अनएजुकेटेड पीपल. और फिर उस लेडी को टॉर्चर किया जाता है, सच सच बता क्या हुआ था, लाइक दिस. तो ये गलत है, व्हाट आई मीन टू से. एंड देयरफॉर इफ यू हैव गॉट दिस नॉलेज, first very important thing is that you should do the awareness among the people. हाइमेन होना जरूरी नहीं है, ओके, दैट इज नॉट नेसेसरी. वो नेचुरल गर्ल्स में होता है, यंग गर्ल्स में, बट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट मे गेट रप्चर्ड because the sudden shocks or the jolt, or because the vaginal tampon there which is introduced, or because of the participation in some of the very active sports there, like horse riding on the back of the horse like this. Okay, तो ये जानकारी बहुत ही important है, and therefore it cannot be considered present, or it is said that even that may persist in some of the women even after the coitus. पार्शियली कवर्ड है वो, उसको पेन्स हो जाएंगे coitus के टाइम, नो डाउट, बट इवन आफ्टर द coitus also in some of the lady that may persist. वो टिका रहेगा अगर थिक होगा थोड़ा ज्यादा तो. यानी प्रेजेंस और absence ऑफ हाइमेन, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? प्रेजेंस और absence ऑफ हाइमेन as a membrane on that vaginal orifice is not indicator of virginity of female. Okay, उसकी virginity का वो साइन नहीं है of female, not considered as indicator. This is important. समझ में आ गया? So I hope you have understood this part very clearly. We'll cover the remaining part in the next lecture. I hope you understood, because almost all part of the female reproductive system you have explained to my best. इसके MCQs भी आपको अगर अच्छी तरह से लर्न करने हैं, डेफिनेटली मेरे काटे सर बायोलॉजी शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.